आधार पे हम लोग ये मांग ना तो राज्य सरकार से कर रहे हैं और ना यहाँ के स्थानीय चुटभइये नेताओं से कर रहे हैं। हमारी मांग केंद्र सरकार से है और केंद्र सरकार से मांग आप भी जानते हैं कि अगर आपके पास सफिशिएंट दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो आपकी मांग है उससे संबंधित सत्यता की पुष्टि करने वाली चीजें होती हैं तो ही आपकी मांग। निशा भगत के जैसे लोगों को अध्ययन करने की जरूरत है, अजय तिर्की जैसे लोगों को अध्ययन करने की जरूरत है और फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए आदिवासी नेताओं को, कथित सूचीबद्ध आदिवासी नेताओं को यह अध्ययन करने की जरूरत है कि कुर्मी अगर अपनी मांग कर रहा है तो उसके मांग का आधार जो है वही एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है। इससे पहले तो निशा भगत के बारे में बताना चाहता हूं कि निशा भगत आदिवासी पिता और क्रिश्चियन माता की पैदाइश है। अगर वो कहती हैं कि जन्म से आदिवासी होता है तो वो तो क्रिश्चियन माँ की कोख से पैदा हुई है। सबसे पहले तो उनके आदिवासियत पर सवाल उठता है, लेकिन हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं क्योंकि ये उनकी मूर्खता है, उनकी मूढ़ता है। उन्होंने ना तो कोई अध्ययन किया है, ना उनको ट्राइबल जो स्टेटस है उसके बारे में कोई मूलभूत चीजों की जानकारी है। एसटी एससी और कुर्मी जो प्रकरण अभी जो चला है उसके चलते पार्टी जो है काफ़ी टूट चुकी है। तो इसको कैसे जोड़ेगी जेल कैंप पार्टी जो टूटी हुई है उसको? देखिए, जेल कैंप ने अपने प्रारंभिक समय से, अपने स्थापना काल से ही ये स्पष्ट कर दिया कि जो कुर्मी का एसटी इंक्लूजन का मांग है उसका पार्टी पुरजोर समर्थन करती है और उसका वजह कोई भावनात्मक पक्ष नहीं है। ऐसा नहीं कि इमोशनल ग्राउंड है, बहुत बड़ी आबादी है कुर्मियों की तो उस आधार पे हम इस मांग का समर्थन करते हैं, बल्कि आप इनसे संबंधित, इनके मांग से संबंधित जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो गैजेटियर्स हैं, जो पब्लिकेशंस हैं और जो सरकार में जो तथ्य मौजूद हैं, उसी आधार पे हम लोग ये मांग ना तो राज्य सरकार से कर रहे हैं और ना यहाँ के स्थानीय चुटभइये नेताओं से कर रहे हैं। हमारी मांग केंद्र सरकार से है और केंद्र सरकार से मांग आप भी जानते हैं कि अगर आपके पास सफिशिएंट दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो आपकी मांग है उससे संबंधित सत्यता की पुष्टि करने वाली चीजें होती हैं तो ही आपकी मांगे मानी जाती हैं। और कुर्मी समाज और झारखंड के लोग यह आश्वस्त हैं भी कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी है उस आधार पे कुर्मी का जो एसटी इंक्लूजन का मांग है वो जरूर से जरूर पूरा होने वाला है। बोला संतोष महतो जी, एक निशा भगत बहुत ही कठोर लफ्ज निकाली थी। उनका कहना है कि आदिवासी वही है, जो आदिवासी पैदा होगा बस वही आदिवासी है, अन्यथा कोई भी जाति या जनजाति आदिवासी हो ही नहीं सकता है। ये निशा भगत का तथ्य कहाँ तक सही है? देखिए, निशा भगत, सबसे पहले तो निशा भगत के बारे में बताना चाहता हूं कि निशा भगत आदिवासी पिता और क्रिश्चियन माता की पैदाइश है। अगर वो कहती हैं कि जन्म से आदिवासी होता है तो वो तो क्रिश्चियन माँ की कोख से पैदा हुई है। सबसे पहले तो उनके आदिवासियत पर सवाल उठता है, लेकिन हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं क्योंकि ये उनकी मूर्खता है, उनकी मूढ़ता है। उन्होंने ना तो कोई अध्ययन किया है, ना उनको ट्राइबल जो स्टेटस है उसके बारे में कोई मूलभूत चीजों की जानकारी है। भाई, ट्राइबल स्टेटस जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टेटस, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे के आधार पर निर्धारित होता है, ना कि आपके उल जलूल व्याख्यान देने से होता है। और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे या फिर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1885 का जो आधार है, जो बाद में रिवाइज हुआ 1925 में और जिसका फाइनल पब्लिकेशन 1931 में हुआ है, उसमें टोटल 13 ट्राइब्स सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें ट्राइबल जो चिन्ह है, जो ट्राइबल प्रमाण है वो उपलब्ध हैं और उनमें से कुर्मी समाज, कुर्मी जनजाति उन 13 ट्राइब्स में से मुख्य ट्राइब रहा है। इसलिए निशा भगत के जैसे लोगों को अध्ययन करने की जरूरत है, अजय तिर्की जैसे लोगों को अध्ययन करने की जरूरत है और फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए आदिवासी नेताओं को, कथित सूचीबद्ध आदिवासी नेताओं को यह अध्ययन करने की जरूरत है कि कुर्मी अगर अपनी मांग कर रहा है तो उसके मांग का आधार जो है वही एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है या वही इंडियन सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड सर्वे है, जिस आधार पे यहाँ के मुंडा, यहाँ के हो, यहाँ के पहाड़िया, यहाँ के भूमिज, यहाँ के उरांव, यहाँ के मुंडा जो है वो अनुसूचित जनजाति में है। उसी अध्ययन, उसी रिसर्च और उसी एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, उसी इंडियन सक्सेशन एक्ट के आधार पे वो ट्राइबल हैं जिस आधार पे हम लोग क्लेम कर रहे हैं।
तो हमारी मांग बिल्कुल जायज है, हमारी मांग का ग्राउंड बिल्कुल जायज है, इसलिए हमारी मांग जरूर पूरा होगी, इसके हम लोग आश्वस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।